हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमबी सर पर। एक बार फिर से हम आपके लिए क्लास 10th की ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं जो कि केमिस्ट्री की है। केमिस्ट्री के आपके चैप्टर स्टार्ट हो चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर का दी एंड हो गया सेकेंड चैप्टर का 1/4 पार्ट हो गया है। इसमें सिर्फ 2 वीडियो और आएंगी और ये वाला हमारा चैप्टर जो है वो दी एंड हो जाएगा। अगर आपको 95% 10th क्लास में लाना तो आपको आरएमबी सर के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उसका रीजन हम आपको देते हैं क्योंकि आरएमबी सर आपको कॉन्सेप्ट पे ट्रिक्स लाते हैं, ना खाली ट्रिक्स ना खाली कॉन्सेप्ट। आपको जब मिक्सअप देंगे तो आपके माइंड में हमेशा के लिए वो चीज़ सेव होगी। जब सेव होगी तो आपको लंबे समय तक याद रहेगी, आप उसको भुला नहीं पाएंगे। इसलिए क्या है, जो आज को हमारी वीडियो है वो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। वह वीडियो क्या रहेगी? वह वीडियो रहेगी कि आप किसी जो धातु है उसमें या कोई विलयन है उसमें से पीएच मान कैसे ज्ञात करते हैं। अब नया क्वेश्चन आएगा, सर पीएच मान क्या होता है? पीएच मान का मतलब होता है कि वह कितनी उसमें कितना अम्ल है, कितनी अम्लीय है, कितनी क्षारीय है या उदासीन है। हम हर चीज़ को आज बारीकी से समझेंगे और विद पॉइंट समझेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो आपको उससे पहले जो हमने आपको बताया है कि किसी वस्तु, किसी धातु का या किसी विलयन का हम पीएच मान कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे कोई वस्तु, कोई धातु कितनी अम्लीय है, कोई विलयन कितना अम्लीय है। क्लियर हुआ? अब देखिए, एक पीएच मान का पैमाना होता है। ये क्या है? एक पीएच मान का एक पैमाना है। एक पीएच मान का है पैमाना। अब पीएच मान का जो पैमाना है वो 0 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 से स्टार्ट होता है और 14 अंक तक जाता है। 14 नंबर तक जाएगा। क्लियर हुआ? ये बात आपके माइंड में हमेशा के लिए सेव होनी चाहिए कि जो पीएच पैमाना है वो 0 से स्टार्टिंग होता है और 14 तक जाता है। तो जैसे हम यहाँ पर 0 लिखें, क्या लिखें? 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये हमारे पास जो है वो अंक दे रखे हैं, मतलब 0 से लेकर 14 तक। तो हम यहाँ पर कोई एक प्यारा सा पॉइंट बना दे रहे हैं। यहाँ पर हमने एक प्यारा सा पॉइंट बना दिया कि आप इधर गिने 1 2 3 4 5 6 7। इसके इधर अंक गिन लें 1 2 3 4 5 6 7। 7 अंक इधर है, 7 अंक इधर है। अब समझें कि इधर की भी जो वस्तु, जो बिलियन का मान आएगा, जो बिलियन का मान आएगा, अगर वो मान 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 लला झापड़ मारी मुंह पे सूत के मैं तुम्हारे 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 4 5 6। अगर इनमें से कोई मान आ रहा है किसी बिलियन का, इनमें से कोई मान आ रहा है तो वह बिलियन कैसा होगा? वह बिलियन होगा अम्लीय। कैसा होगा? वह बिलियन होगा अम्लीय। अगर 8 9 10 11 12 13 14, 7 नहीं बोला है, 8 9 10 11 12 13 14, इनमें से कोई मान आ रहा है तो वह बिलियन कैसा होगा? बिलियन होगा क्षारीय। तो सर 7 का क्या करें? 7 का क्या करें भैया, हमें इतना तो क्लियर कर दीजिए। हाँ, उसका भी हम आपको बताएंगे। जब भी किसी बिलियन का मान 7 आए तो आप कह देना कि यह उदासीन है। कैसा है? उदासीन। अब उदासीन का क्या मतलब? ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है, ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है। भैया हमने तो कभी कोई ऐसी वस्तु, ऐसा विलयन देखा नहीं। आप एग्जाम्पल देकर समझाइए, ऐसे कुछ हजम नहीं हो रहा है। चलिए हजम होगा। हम H2O की बात कर लें। हम कह सकते हैं कि हम जल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम जल की बात कर रहे हैं। H2O का मतलब जल ही होता है। जल का जो पीएच, शुद्ध जल का पीएच मान, सिर्फ जल का नहीं, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है? 7 होता है। अब पीएच मान भैया क्या होता है? हाँ, उसको भी क्लियर करेंगे। पहले आप लिखने का तरीका सीख लें। जो पी होता है छोटा, पी क्या बनेगा? छोटा बनेगा। एच कैसा बनेगा? एच कैपिटल बनेगा। पी कैसा बनेगा? छोटा। एच कैसा बनेगा? कैपिटल। ये ऐसे इस तरह से पीएच लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखें कि जल का जो पीएच मान है भैया वो क्लियर करिएगा कितना होता है? जल का पीएच मान होता है 7।
जल का पीएच मान होता है 7। जब जल का पीएच मान 7 होता तो इसका मतलब क्या हो गया, उदासीन हो गया। क्या हो गया, उदासीन हो गया। तो इतना आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि 0 से 7 तक, 0 से 6 तक अगर कोई पीएच मान निकल के आता है तो वह कैसा वह विलेन कैसा होगा, सॉल्यूशन कैसा होगा, अम्लीय होगा। अगर 8 से 14 तक क्षारीय होगा तो वह कैसे, 8 से 14 तक निकल गया था तो विलेन कैसा होगा, क्षारीय होगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको, 1% का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। तो भैया 8 निकल गया तब भी क्षारीय, 9 निकल गया जब भी क्षारीय, 10 निकल गया जब भी क्षारीय। तो इसका मतलब क्या है, डायरेक्ट बोल देते इनमें से जो निकल गया क्षारीय होगा? नहीं, बस यहीं पे है कि अगर 14 मान आ गया है, 14 अगर मान आ गया है, किसी विलेन का मान 14 आ गया तो वह सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक क्षारीय होगा, सबसे अधिक क्षारीय होगा। क्लियर हुआ? सबसे अधिक क्षारीय होगा, इससे ज़्यादा क्षारीय कोई विलेन नहीं हो सकता है। यदि मान भैया 0 आ गया, जब अगर 0 आ गया तो क्या होगा, सबसे अधिक, सबसे अधिक, सबसे अधिक अम्लीय होगा, सबसे अधिक क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हुआ होगा? क्या क्षारीय और अम्लीय की स्टोरी आपको अच्छे से क्लियर हुई? तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा मेन पॉइंट है, जो ट्रिगर है, ट्रिगर किसे बोलते हैं, जो गन में लगा होता है वो होता है ट्रिगर। तो जो हमारा मेन ट्रिगर है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इसमें 0 से नहीं होगा, पीएच मान जो है वो 7 से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होगा, 7 से स्टार्ट होगा। कि इसमें हम कह सकते हैं कि 7 से इधर बढ़ेंगे अम्लीय, इधर बढ़ेंगे क्षारीय। 6 आया तो कम अम्लीय, 5 आया उससे अधिक, 4 आया उससे अधिक, 2 3 आया उससे अधिक, 2 आया उससे अधिक, 1 आया उससे अधिक और 0 आया तो सबसे अधिक, अधिक मतलब अम्लीय, सबसे अधिक अम्लीय। अगर 8 आया तो क्षारीय, 9 आया तो उससे अधिक, 10 आया उससे अधिक, 11 आया उससे अधिक, 12 13 14, जैसे 14 आया तो सबसे अधिक क्षारीय होगा। आई वो आपको क्लियर हुआ हुआ हो गया होगा। अब देखिए कि जब भी आपका H पॉजिटिव निकल के आए, क्या निकल के आए, H पॉजिटिव निकल के आए, क्या निकल के आए, H कहना, भैया पता कैसे लगाएंगे कि ये अम्लीय है क्षारीय है? हाँ ये भी देखिए कि जब भी आपका जो H पॉजिटिव निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा कि H पॉजिटिव अगर आ गया आपका तो जाहिर सी बात आपको क्लियर हो जाएगा क्या है कि अम्लीय है, क्या है, अम्लीय है। जब आपका OH निगेटिव निकल के आया है तो क्या होगा, तो होगा क्षारीय। H निकल के आया H प्लस तो क्या होगा, अम्लीय। OH निकल के आया तो क्या होगा, क्षारीय। हाँ यहीं से तो स्टोरी स्टार्ट होती है। अभी तक ट्रेलर हो रहा था कि HOS से भैया हम कैसे पता लगा सकते हैं कि कितना अम्लीय है कितना क्षारीय है। यही तो गेम पॉइंट है। जब भी हम H प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं OH के साथ, H प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं OH के साथ तो इसका जो मान है वह कितना होता है, 10 की घात -14 होता है। कितना होता है, 10 की घात -14 होता है। क्लियर? कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि जब भी हम अम्ल की और क्षार की गुणा करते हैं, H पॉजिटिव आयन की और OH निगेटिव आयन की हम जब गुणा करते हैं तो उसका मान कितना निकल के आता है, 10 की घात -14। पर यहाँ पर एक गेम पॉइंट जरूर है। वह गेम पॉइंट क्या है कि इसको 25 डिग्री पर गर्म किया जाए। इसको कितने डिग्री पर गर्म किया जाए, इसको 25 डिग्री पर गर्म किया जाए। अब भैया तब भी एक बात क्लियर नहीं हो रही, आप ऐसा करिए एग्जाम्पल दीजिएगा, आप एक एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण दीजिए। तो उदाहरण आप ले लीजिएगा कि हमने क्या कहा है कि कोई विलेन है, क्या है, कोई विलेन है, उसका जो है वो OH नेगेटिव कितना है, सॉरी OH नेगेटिव कितना है, 10 की घात -4। कोई सोल्यूशन लिया है, कोई सोल्यूशन है, उसका OH नेगेटिव कितना है, 10 की घात -4। ठीक है भैया, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कोई विलेन है, कोई सॉल्यूशन है, उसकी OH आयन कितना दे रखा है, 10 की घात -4 और इसको आप 25 डिग्री पर गर्म करें। कितनी डिग्री पर गर्म करें, जैसे ही आपने इसको 25 डिग्री पर गर्म किया है तो क्या निकल के आएगा, फॉर्मूला इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे पास ये मैथ जैसा है फॉर्मूला,
क्या है, ये मैथ जैसा है फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले को सेव करेंगे, इस फॉर्मूले को लगाएंगे, अपने माइंड में सेव करेंगे, फिर यहाँ पर लगाएंगे और आंसर हमारा सीधे आ जाएगा। कैसे देखिएगा कि H प्लस तो ऐसे लिखेंगे, H प्लस हम ऐसे लिखेंगे, OH इनकी गुणा करेंगे। इसको एक बार लिख लेते हैं फॉर्मूले को, 10 की घात -14 हो गया। क्या है, दोनों गुणा में है, हाँ या ना? हाँ भैया दोनों गुणा में। जब गुणा में तो नीचे आएगा, भाग में चला जाएगा, हाँ जी भाग में चला जाएगा। तो H प्लस तो हमारा इधर रह जाएगा और 10 की घात -14 बटे OH निगेटिव यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है भैया, इतना क्लियर हुआ। अब जब आपको इतना क्लियर हुआ होगा तो एक बार आप और देखें कि H प्लस ऐसे लिखेंगे बराबर 10 की घात -14 हो गया है। अब OH नेगेटिव का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, 10 की घात -4। कितना दे रखा है, 10। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 10 की घात -4। तो यहाँ लिख दें कि 10 की घात -4। अब अगर घात भाग में होती तो ऊपर जाएगी, किस में हो जाएगी, गुणा में हो जाएगी। मतलब अगर भाग में है, अगर घात ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में जाएगी, किस में हो जाएगी, माइनस में जाएगी। तो H प्लस ऐसे लिखेंगे बराबर 10 की घात -14 और ऊपर जाएगी तो एक वाला ऊपर वाला माइनस हो जाएगा, ऊपर जाएगी, और एक ये वाला माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर H प्लस बराबर 10 की घात -14 प्लस 4। अच्छा, यहाँ अगर आपको यहाँ पर क्लियर ना दिख रहा हो तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। तो H प्लस हमारा कितना बचेगा, 10 की घात -10 बचेगा, 10 की घात -10 बचेगा। क्लियर हुआ क्या, 10 की घात -10 बचा। अभी पीएच मान नहीं निकल के आया है, 10 की घात -10 बचेगा। इतना क्लियर हुआ। इस फॉर्मूले से हमने ये निकाल लिया। जैसे ही आपको H प्लस दिखाई दे चाहे OH माइनस दिखाई दे, तो आप यहाँ पर क्या हमें क्या निकालना था, हमें इसका पीएच मान तो निकालना था मेरे भाई। क्या निकालना था, पीएच मान निकालना था। तो पीएच तो आप ऐसे लिखें, पीएच ऐसे लिखें, और जो आपको यहाँ पर घात में दिखाई दे रहा है, जो घात में दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 तक जो भी आए उससे मतलब नहीं, जो आपको घात में दिखाई दे रहा है वो आप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दें। इसको भूल जाएं, सबको भूल जाएं, आपको जो पीएच लिख दें और जो घात में दिखाई दे रहा है वो आप लिख दें। अब आप हमें एक चीज बताएं कि यहाँ पर जो घात में आया वो कितना है, 10। तो 10 आया है। अब आप बता सकते हैं कि जो बिलियन है, सॉल्यूशन है, वो कैसा है, अम्लीय है या क्षारीय, अम्लीय है या क्षारीय। तो भैया हाँ ये 10 है, 10 है तो आपने बताया क्षारीय। हाँ भैया क्या है, ये क्षारीय है। क्या है, ये क्षारीय है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा, 1% का डाउट नहीं हुआ। अगर आपको 1% का डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया हमें यहाँ पर डाउट है, यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है। हम आपको वो भी क्लियर करके देंगे, पूरी कोशिश करेंगे, पूरी मेहनत करेंगे, क्योंकि आपसे ज़्यादा हमें आपकी परीक्षा की चिंता है, हमें आपकी परीक्षा की टेंशन है। बस दिक्कत ये है कि आपको लगाव नहीं है अपनी परीक्षा से। जिसको लगा होगा वो बच्चा आरएमबी सर के साथ 100% जुड़ा होगा। क्लियर हुआ। चलिए इसको रफ कर दें, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं। चलिए इसको रफ कर दें, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं। मतलब किसकी, धातु कार्बोनेट की, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की हम क्रिया किससे कराते हैं, अम्ल के साथ कराएंगे। किससे कराएंगे, अम्ल के साथ कराएंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लियर करना चाहिए कि जो भैया कार्बोनेट है, हम बात सिर्फ करते हैं कार्बोनेट की। कार्बोनेट है, कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3। क्या होगा, CO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो यहां पर हम लिख दें हाइड्रोजन कार्बोनेट, यहां पर इस तरह से एक हम डैश लगा दे रहे हैं। तो यहां पर आप देखिए CO3 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, हाइड्रोजन लगा तो हमने इसके आगे H लगा दिया। क्या कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमने क्या कहा, कार्बोनेट का फॉर्मूला CO3 होता है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है तो हाइड्रोजन का फॉर्मूला
हाइड्रोजन का फॉर्मूला H हो जाएगा और कार्बोनेट का CO3। अब एक चीज और समझें कि अगर हम आयन लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो डबल निगेटिव होगा, ये क्या होगा, और ये वाला कैसा हो जाएगा एक इससे देखिए हाइड्रोजन का सिंगल होता है और CO3 का क्या होगा, CO3 का जो होगा वो होगा डबल निगेटिव। तो एक प्लस से एक माइनस हमारा उड़ जाएगा। यहाँ पर जो टोटल हम आयन की बात करेंगे तो HCO3 में हमारा क्या बचेगा, सिर्फ एक सिंगल आयन बचेगा। क्या बचेगा, सिंगल आयन बचेगा। क्लियर हुआ, कितना बचेगा आयन, सिंगल आयन बचेगा। तो हमने क्या कहा, धातु कार्बोनेट मतलब धातु कोई सी भी ले लें, तो हमने यहाँ पर लिया Na, क्या लिया Na, और हम आपको 20 बार पहले बता चुके हैं जो Na है, जो Na वो कैसा, सिंगल पॉजिटिव है। Na कैसा, सिंगल पॉजिटिव है। तो Na अगर सिंगल पॉजिटिव है तो CO3 कैसा है, डबल नेगेटिव। तो हमें N2 पहले से लेने पड़ेंगे और CO3 हमने ले लिया यहाँ पर। तो क्या ये हमारी बैलेंस हो गई, हाँ भैया बैलेंस हो गई। यहाँ पर क्या है, 2 प्लस वाले आ गए, यहाँ पर 2 नेगेटिव वाला है। अम्ल के साथ कराएंगे तो HCl से हम क्या कराएंगे, इसकी अभिक्रिया कराएंगे। जैसे ही हमने HCl से अभिक्रिया कराई तो हमारे पास क्या बचना चाहिए, सिर्फ बचेगा उदासीन NaCl। ठीक, NaCl। अब भैया यहाँ पर N2 है, यहाँ पर N1 है, तो हमें क्या करना होगा, और यहाँ पर Cl कितना, एक, तो यहाँ अगर जैसे ही हमने N2 कर दिए, Na मतलब सोडियम, Na का मतलब क्या है, सोडियम। जैसे सोडियम 2 किए तो हमें Cl भी 2 चाहिए होंगे, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा दिए हमने। अब क्या बचेगा, अब यहाँ पर बचेगा CO2। क्या बचा है, CO2, एक गैस बचेगी, कौन सी, CO2। फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, देखिए C और O3 मतलब एक O बच गया हमारे पास। क्या बच गया, एक O बच गया और 2 H बच गए, एक O 2 H। अब तो बिल्कुल इजी हो गया, H2O बचा है। मतलब कि हमने जैसे ही धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया अम्ल के साथ कराई है, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किसकी कराई, अम्ल की कराई, हमें क्या प्राप्त हुआ, उदासीन प्राप्त हुआ। क्या आपको इसमें H दिखाई दे रहा है, क्या आपको इसमें OH दिखाई दे रहा है, जब H आपको नहीं दिखाई दे रहा है, OH नहीं दिखाई दे रहा है, तो ना ही अम्लीय है ना ही क्षारीय है, तो कैसा हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, जो कि आपका नमक होता है, जो कि आपका नमक होता है। क्लियर हुआ चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की। तो यहाँ हम आपको पहले ही बता चुके हैं, सिंगल नेगेटिव होता है। तो HCO3 सिंगल नेगेटिव, तो N क्या लेंगे, सिर्फ N को हम एक लेंगे। और किससे अभिक्रिया कराएंगे, HCl से हमने जैसे ही अभिक्रिया कराई है, HCl से हमने जैसे ही अभिक्रिया कराई है, हमें क्या प्राप्त होगा, उदासीन NaCl। तो यहाँ पर एक N, यहाँ पर Cl एक। अब क्या बचेगा, CO2। क्या बचेगा, CO2। तो यहाँ पर हमने C एक को दो, यहाँ पर 2 चले गए, एक O बचा है, और यहाँ पर हमारे पास एक H यहाँ बचा है और एक H यहाँ बचा, मतलब 2H एक O बच गया है। तो 2H का मतलब H2, एक O जल। तो यहाँ से भी हमारा देखिए ये दोनों तो फॉर्म बराबर निकली हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड H2O का मतलब क्या है, जल। आई होप आपको इसमें 1% का डाउट नहीं हुआ होगा। जो मेन पर्पस था, मेन उद्देश्य था, वो हमारा यही था कि हम क्रिया करते हैं धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, उदासीन। हमने एग्जाम्पल दे दिया। फिर हमने क्या कहा है कि जब हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की हम अपक्रिया करते हैं अम्ल के साथ, तो क्या प्राप्त होता है, उदासीन प्राप्त होता है। क्या क्या निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल निकल जाता है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई होप ये आपको बहुत ही बारीकी से समझ आया होगा इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा। हम आपके लिए सिर्फ 20 से 25 मिनट की वीडियोस लाते हैं और उसमें आपको इतने ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट दे जाते हैं कि आप उसको भुला नहीं पाएंगे, और एग्जाम के टाइम पर आपको एक एक चीज़ हमारी ट्रिक और कॉन्सेप्ट के साथ, जिस तरह से हमने आपको स्टार्ट किया था लो लेवल से हाई लेवल तक ले जाएंगे। इसी प्रकार आपको एग्जाम में जो 1 नंबर से क्वेश्चन होते हैं उसको हल्के 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 ना 5 नंबर तक आपको ले जाएंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये RMB सर का बात है आपसे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार लाइक जरूर करें और RMB सर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास क्लास 10th की वीडियोस पहुंचती रहे। हाँ, और बेल आइकन को एक बार जरूर से प्रेस करें।
आपको वीडियो जो है हमारी 7 से 9 बजे की जैसे ही बीच में आप हम वीडियो अपलोड करें यूट्यूब पे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच।